नमस्कार। मैं हूं विनय के पाठक और वीकेपी न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव के फिक्सिंग की। चौंकिए मत, दिल्ली का विधानसभा चुनाव फिक्स हो चुका है। इधर अरविंद केजरीवाल दे दनादन मुफ्त की रेवड़ी बांटने की घोषणा करते ही रह गए। केंद्र और बीजेपी की हरियाणा और यूपी सरकार पर बेसिर पैर के आरोप लगाते ही रह गए। इधर सिर्फ एक दांव में दिल्ली का चुनाव फिक्स हो गया। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में पहले से ही इस बात का अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार आम आदमी पार्टी की छुट्टी हो सकती है। दो दो बार ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाले अरविंद केजरीवाल का खेल खत्म हो सकता है। इन तमाम कयासों से अलग 1 फरवरी को सिर्फ एक कदम उठा और उसने एक ही झटके में दिल्ली विधानसभा चुनाव को पूरी तरह से फिक्स कर दिया। अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी की सारी प्लानिंग, सारी चालबाजी और सारी घोषणाएं धरी की धरी रह गई और चुनाव होने के पहले ही सब कुछ फिक्स हो गया। इसके साथ ही यह भी फिक्स हो गया कि दिल्ली में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है। इस एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको शुरू से लेकर अंत तक पूरे विस्तार से बताऊंगा कि आखिर दिल्ली के विधानसभा चुनाव की फिक्सिंग कैसे हुई। आपको यह भी बताऊंगा कि चुनाव की फिक्सिंग किसने की और कैसे एक ही झटके में अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी का पूरा पॉलिटिकल गेम बदल गया। विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक एक जानकारी मैं आपको दूंगा, लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई अगला बुलेटिन डालूं तो आपको उसकी जानकारी तत्काल मिल जाए। अगर बुलेटिन पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करके अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में टिप्पणी करके हमें यह भी बताइए कि आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा और इस बुलेटिन के संबंध में आपका क्या विचार है। तो हम बात कर रहे थे दिल्ली विधानसभा चुनाव के फिक्सिंग की। दिल्ली में पिछले 3 विधानसभा चुनाव से आम आदमी पार्टी की सरकार बनती रही है। 2013 में बहुमत नहीं मिलने के बावजूद आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने अपने बच्चों की कसम को भी दरकिनार करके कांग्रेस की मदद से सरकार बना ली थी। फिर 2015 और 2020 में अपनी चालबाजियों से केजरीवाल जी ने कांग्रेस के वोट बेस को पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के पक्ष में शिफ्ट कर लिया। इसलिए इन दोनों चुनाव में उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की। वहीं कांग्रेस के हिस्से में इन दोनों चुनाव में नील बटा सन्नाटा आया। मतलब कांग्रेस को दिल्ली विधानसभा में एक भी सीट नहीं मिल सकी। हालांकि सीटों के लिहाज से बीजेपी को भी जोरदार झटका लगा, लेकिन उसके पक्ष में अच्छी बात यह रही कि बीजेपी का कैडर वोट लगातार उसके साथ बना रहा, जबकि कांग्रेस का वोट पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के पास चला गया। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पुराने वोटर कुछ हद तक आम आदमी पार्टी के पाले से निकलकर उसके पास वापस लौटते हुए नजर आ रहे हैं। इससे स्वाभाविक रूप से आम आदमी पार्टी को नुकसान होने वाला है। ऊपर से बीजेपी आम आदमी पार्टी के दलित वोट बैंक और लोअर मिडिल इनकम क्लास वोट बैंक में अपनी जगह बनाने में काफी हद तक सफल रही है। साफ है कि बीजेपी पहले की तुलना में ज्यादा मजबूत हुई है। कांग्रेस की ताकत भी पहले की तुलना में बढ़ी है, जबकि आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ है। और इसी बीच 1 फरवरी को ऐसा दांव चल दिया गया जिसने दिल्ली विधानसभा चुनाव के पूरे खेल को ही बदल दिया। 31 जनवरी तक भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बढ़त मिलने और आम आदमी पार्टी को नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा था। लेकिन 1 फरवरी को चले गए दांव से साफ हो गया कि अगर अगले 2-3 दिन में कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंज नहीं हुआ तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की करारी हार तय है। अब आप यह भी जान लीजिए कि आखिर किस दांव से दिल्ली के चुनावी माहौल में एक झटके में बीजेपी के पक्ष में हवा बहने लगी। तो आपको बता दूं कि यह दांव था 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किया गया बजट। इस एक बजट के जरिए ही निर्मला सीतारमण ने सारा खेल बदल दिया। अरविंद केजरीवाल देखते रह गए और उनके हाथ का एक बड़ा मुद्दा निर्मला सीतारमण ने छीन लिया। अपने झूठे वादों, भ्रष्टाचार के मामलों और घोटालों के आरोपों के कारण अरविंद केजरीवाल पहले से ही जानते थे कि इस बार का चुनाव उनके लिए आसान होने वाला नहीं है। इसलिए उन्होंने टैक्स सिस्टम को निशाना बनाते हुए दिल्ली के मिडिल इनकम क्लास के वोटर्स को लुभाने की कोशिश शुरू कर दी थी। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि देश की अर्थव्यवस्था को गति देने और 2004 से लेकर 2014 तक की अवधि में पूरी तरह से बदहाल हो चुकी भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार को फाइनेंशियल डिसिप्लिन पर विशेष ध्यान देना पड़ा था।
इसकी वजह से टैक्स वसूली की प्रक्रिया भी सख्त की गई, लेकिन इसका फायदा उठाया विपक्षी दलों ने। विपक्षी दल लगातार केंद्र सरकार की आलोचना करने लगे। अरविंद केजरीवाल ने तो टैक्स सिस्टम को टैक्स टेररिज्म का नाम दे दिया। उनको पूरा भरोसा था कि टैक्स सिस्टम से नाराज दिल्ली के मिडिल इनकम ग्रुप के वोटर उनका साथ देंगे। अब यह भी जान लीजिए कि दिल्ली में मिडिल इनकम ग्रुप के कितने वोटर हैं। दिल्ली के वोटर्स में मिडिल इनकम ग्रुप की हिस्सेदारी 52% की है। यानी जिस पार्टी को मिडिल इनकम ग्रुप का आशीर्वाद मिल जाएगा या मिडिल इनकम ग्रुप ने जिस पार्टी के पक्ष में एक तरफा वोटिंग कर दी, उसके लिए दिल्ली में ऐतिहासिक जीत हासिल करना कठिन नहीं होगा। यह बात अरविंद केजरीवाल अच्छी तरह जानते थे। इसी कारण वो बार बार टैक्स टेररिज्म की बात उछाल रहे थे और दिल्ली के मिडिल इनकम ग्रुप के वोटर्स को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन निर्मला सीतारमण ने जैसे ही इनकम टैक्स स्लैब की घोषणा की, 12 लाख रुपए तक के इनकम को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया और दूसरे टैक्स स्लैब में भी कटौती करने की बात कही, वैसे ही सारा खेल बदल गया। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मिडिल इनकम ग्रुप को जो झुंझुना दिखा रहे थे, वो एक झटके में बीजेपी के पाले में चला गया। इनकम टैक्स स्लैब के मामले में पहली बार किसी भी सरकार ने एक झटके में इतनी बड़ी राहत दी है और इसका फायदा बीजेपी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोटर के आशीर्वाद के रूप में मिलना तय है। इस बजट में निर्मला सीतारमण ने बिहार पर भी विशेष ध्यान दिया है। दिल्ली में बिहार के मूल निवासियों की संख्या लगभग 16% है। समझ रहे ना, छोटी मोटी संख्या नहीं है। दिल्ली का हर छठा या सातवां आदमी बिहार मूल का है। तो इस बजट में बिहार के उत्थान के लिए निर्मला सीतारमण ने जो घोषणाएं की है, उसका असर कहीं ना कहीं दिल्ली में रहने वाले बिहार के मूल निवासियों पर भी पड़ेगा और उनका वोट भी बीजेपी की ओर जाने की संभावना बढ़ जाएगी, जिससे अंततः बीजेपी को ही विधानसभा चुनाव में फायदा होगा। बजट से बीजेपी को मिलने वाले चुनावी फायदे और बजट का मिडिल इनकम ग्रुप पर पड़ने वाले असर के संबंध में आप क्या सोचते हैं, इस बारे में कमेंट सेक्शन में टिप्पणी करके हमें जरूर बताइएगा। हमें आपकी टिप्पणी का इंतजार रहेगा। इस एपिसोड में इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं किसी अन्य तड़कते फड़कते विषय के साथ। जाते जाते एक बार फिर आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई न्यूज डालूं तो उसकी जानकारी आपको तत्काल मिल जाए। तो अब दीजिए इजाजत, जल्दी ही मुलाकात होती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।